बिहार के मुजफ्फरपुर से पहले खबर, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक दलित बस्ती में आग लग गई और 4 बच्चों की जलकर वहां पर मौत हो गई। एक रिपोर्ट। अरे फोन कर ले रे। किसी का घर जल गया तो किसी का बच्चा जल गया। आग कितनी भयावह थी उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे मुजफ्फरपुर के रामपुर मनी गांव की इस दलित बस्ती में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा घर आ जाते हैं। लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन 4 बच्चे आग की लपटों में घिर जाते हैं। 8 साल के विपुल, 12 साल की ब्यूटी, 9 साल की सृष्टि और 5 साल की अंशिका अब इस दुनिया में नहीं है। जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका रो रो कर बुरा हाल है। छोटे से घर में अपने बच्चों के लिए इन माता पिता ने न जाने कितने सपने सजाए होंगे, लेकिन वो सपने अब राख हो गए हैं। अंदर में भागलक बाबू हमार। क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम हो गया? बबीता देवी। बच्ची का उम्र कितना था? 4 साल 3 महीना। कितने साल की थी ब्यूटी? 7 साल के। 6 साल के। क्या नाम था उसका? विपुल। जब आग फैलना शुरू हुई तो लोग बाहर भागने लगे। बस्ती के लोग उस भयावह मंजर को याद करके कांप जाते हैं। कैसे आग लगा था आपके घर में? आज पहले गोरख पासवान के घर में लगा है। कैसे लगा है? हम नहीं जानते हैं। हमको खाली 2 हुआ है अपना बच्चा, बेटा बेटी। हम अपनी पुत्र हो गए रब्बा। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। ये आग कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 3 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। हाई टेंशन वायर एक घर पर गिरा, जिसकी वजह से आग लगी। फिर देखते ही देखते आग एक बड़े इलाके में फैल गई। इस दौरान कई झोपड़ियों में रखे सिलेंडर ब्लास्ट कर गए। खेती का समय है, सारे गार्जियन लगभग खेत में थे, बच्चे लोग घर में थे और बच्चा उल्टा दिशा में भाग गए। बच्चा बाहर नहीं, वो सोचा अंदर जाएंगे सुरक्षित रहेंगे, और उसी के क्रम में 4 बच्चा जो है सो कैजुअलिटी हो गई है। 3 बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। सभी का उम्र लगभग 10 वर्ष से नीचे ही माना जा रहा है। वो लगता है 100 के आसपास घर जल चुके हैं। अभी तक 4 शव बरामद हुए, छोटा छोटा बच्चा का, और संपत्ति तो लगभग जितना भी था एक भी कुछ नहीं बचा है। घर पूरा जल के राख हो चुका है। जिन लोगों के घर उजड़े हैं उनकी मदद की बात की जा रही है। और अगर इसमें कहीं पे भी स्थानीय प्रशासन या किसी भी तरीके की कोई लापरवाही है जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम किया, कोई भी अगर जांच में दोषी पाया जाता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस व्यक्ति पर भी होगी। जो चारों मृतक का 50,000 रुपया देने का काम किया हूँ और अपने कोष से, और जितने लोग बचे हुए हैं तो सीओ साहब की तरफ से, और जहाँ तक वो नहीं देंगे हम उसका भरपाई हम करेंगे। फिलहाल आग बुझा ली गई है, लेकिन जिन लोगों के घर जले हैं, जिन लोगों के बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए मुआवजे का मरहम कितना काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबर अब उत्तर प्रदेश से, जहां एक मंत्री जी प्रोटोकॉल ना मिलने पर गुस्सा हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री जी एक दिव्यांग डॉक्टर पर इसलिए नाराज हो गए क्योंकि डॉक्टर साहब मंत्री जी की आवभगत के लिए नहीं पहुंचे। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट। नहीं, इनको बिहेवियर ठीक नहीं है। जो कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से ले गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है। जो ना कि इसको हाँ कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं। देवुलगंज हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ये हैं यूपी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड। लगता है कि मंत्री जी को गुस्सा बहुत आता है। कम से कम इस वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है।
ये गुस्सा इनके नाक पर सवार है। चाहते हैं जहां जाएं वहां फूल मालाओं से स्वागत किया जाए। इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन स्वागत में कोई कमी रह जाए तो रूठ भी जाते हैं। माननीय मंत्री जी पहुंच चुके हैं। आइए हम लोग का इकलौता मंत्री जी। और जब रूठ जाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं जो एक माननीय को कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो नहीं बोलनी चाहिए। इनको बिहेवियर ठीक नहीं है, जो कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से मैं मिलने गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है, जो है कि इसको हाँ कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं और जंगल में नगवा में। हमारे विधानसभा में क्यों आमड़ खामड़ रखते हो यार, जो है कि उधर भेज दो, जो है कि नगवा सगवा हम उधर। इसको बात करने की तमीज नहीं है ना। हम देख रहे हैं कि ये तो मरीजों से भी इस तरह करते होंगे डॉक्टर। नाराज मंत्री के सामने डॉक्टर रवि सिंह गिड़गिड़ाते रहे, अपने दिव्यांग होने की दुहाई दी, सामने मरीज होने की दुहाई दी, लेकिन मंत्री जी तो माननीय है, ऐसे कैसे मान जाते? प्राइवेट डॉक्टर वाले करने के लिए तैयार हैं। अब मामला मंत्री जी का था और फोन सीएमओ को हुआ था, तो सीएमओ साहब भी बेचारे क्या करें? बिठा दी जांच और कार्रवाई की बात कहने लगे। इस पर जो है एक एसी रैंक अधिकारी को भेजकर मैंने इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट ले जांच करा रहा हूँ और इसके दोषी खिलाफ तत्काल कार्रवाई करूँगा। और बाकायदे मंत्री से मेरी बात भी हो चुकी है और ये बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा किया गया है तो बिल्कुल गलत किया गया है, उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामला मंत्री का था तो विपक्ष को हमला करना ही था, लेकिन हमला सिर्फ मंत्री जी पर नहीं, पूरी बीजेपी पर ही कर दिया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में जो मंत्रियों की स्थिति है वो यही है कि वो प्रोटोकॉल लेने के चक्कर में, अपनी आवभगत के चक्कर में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो चिकित्सकों के खिलाफ भी ऐसे आदेश देते हैं जो वाकई समझ से परे होते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी चिकित्सक को सिर्फ क्योंकि आपकी अगुवाई नहीं करी गई है उसको आप सुदूर जंगल में पोस्ट करने के लिए आग्रह करते हो, ये चिंताजनक है। सबसे पहले ऐसे मंत्री को जो अस्पताल में मरीज को छोड़ करके अपने प्रोटोकॉल की अपेक्षा करता हो, ऐसे मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। मंत्री जो सत्ता में बैठे हैं या जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी प्राथमिकता जनता रही है। वो भी बीमार की सेवा के लिए अगर डॉक्टर लगा हो तो वो छोड़ करके मंत्री के प्रोटोकॉल में आए, ये अपेक्षा करते हैं मंत्री जी। मंत्री जी नाराज वो उस टाइम हुए थे, कुछ क्षण के लिए नाराज हुए थे, लेकिन उसके बाद उनको अध्यक्ष जी ने मैंने लेकर के आए हैं और प्रॉपर उन्होंने पूजा में भी पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद उन्होंने फीता काट करके हमारे कार्यालय का इनॉग्रेशन भी किया है। फिलहाल मंत्री जी के गुस्से को लेकर उनकी पार्टी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि मंत्री जी के रूठने पर उनकी पार्टी उन्हें समझाती है या फिर मंत्री जी यूं ही रूठते रहते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।